नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज दिन तक आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में तो सुना होगा, मगर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे कि रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, दो कौन कौन से फिनोमिना हैं जिसकी वजह से रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, और हमारे जो प्लानिटरी सिस्टम है उसमें कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक समय रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हुआ होगा। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्चुराफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। हालांकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। यहाँ पे मैंने एनिमेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को, इसके कोज, इसके इम्पैक्ट, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर किया है। इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन अभी रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने से पहले हमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। बाकी अगर आपने इन डेप्थ देखना है तो उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। देखिए, बेसिकली सूरज से रोशनी आती है, सोलर रेडिएशंस आती हैं। सोलर रेडिएशंस अर्थ में आती हैं और फिर वो दोबारा सूरज में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी, जो अर्थ से रेडिएशंस वापस सूरज की तरफ जाएंगी, उनको वो ट्रैप कर लेंगी, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो दोबारा उसे अर्थ में भेज देंगी। इस प्रकार से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। हालांकि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अर्थ को सूटेबल भी बनाती है रहने के लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा जब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके दोबारा अर्थ में भेजा जाएगा, तो उससे अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। वो अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ठीक है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती हैं, लेकिन जब ये दोबारा रेडिएट होती हैं अर्थ से, तो ये इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रम में होती हैं, और इसी स्पेक्ट्रम में ग्रीन हाउस गैसेस इन्हें ऑब्जॉर्ब करती है। क्योंकि यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ से जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं रेडिएशंस उन्हें ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो जो सूरज से रिफ्लेक्ट हो रही हैं उन्हें ऑब्जॉर्व क्यों नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्थ से रेडिएट होती हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती हैं, और IR स्पेक्ट्रम की जो रेडिएशंस है ये उन्हें ऑब्जॉर्व करता है। लेकिन जो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेडिएशन है, जो सूरज से डायरेक्टली अर्थ में आ रही हैं, उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट है, उन्हें ये अपने अंदर से पास होने देती हैं। तो ये कारण है कि सिर्फ जो अर्थ रेडिएट करेगी उन्हीं गैसेस को ये एब्जॉर्व करते हैं और फिर दोबारा ये अर्थ में इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब देखिए, इसके वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जब अब्जॉर्व करती हैं और दोबारा रिफ्लेक्ट करती हैं रेडिएशंस को, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। बाकी इसके कोजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, इनके क्या सोर्सेज होते हैं, सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसे ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रन अवे, भागना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जिसको सहा नहीं जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, हमें वहाँ से भागना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। एक्चुअली मैं मतलब ये एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इसका मतलब, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये असल में बहुत ख़तरनाक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें और भी बहुत गैसेज आती हैं, लेकिन मुख्यतः हम वाटर वेपर्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं। फिर जैसे ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो वहाँ पे CFCs आती हैं। ओजोन डिप्लीशन को और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसे भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मगर अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हैं वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इन दोनों से हम देखेंगे कि कैसे रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ेगा। अब बेसिकली हमारा प्लैनेट जब ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, किससे ज़्यादा, जितनी कि वो रेडिएट कर सकता है, यानी कि यहाँ पे रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, मगर वापस जो रेडिएट ये कर रहा है वो कम है। उसके वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहेगा, रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जहाँ पे हीट लॉस काफ़ी कम है,
हीट गेन के कंपैरिजन में। यहाँ पे हीट गेन ज़्यादा हो रही है और लॉस कम हो रही है। इसके वजह से क्या होगा, जब हीट गेन ज़्यादा होगी, हीट लॉस कम होगा, तो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और हमारे जो अर्थ है वो फिर सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए, रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है ये दो तरीके से होता है। ये जो फिनोमेना है ये दो तरीके से हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले तरीके की। देखिए क्या हुआ, जब प्लैनेट का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस लेवल पे पहुंच गया। नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इतना नहीं है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आपको ठंडा पानी कैसे मिलेगा। जैसे आप सी में जाओ, रिवर्स को देखो, ओशंस को देखो, वाटर है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए कि वो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उस लेवल को छू जाए, तो फिर सीज़ और रिवर्स में जो वाटर है वो बॉईल होगा। वाटर बॉईल होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे। और मैंने आपको बताया कि आपने ध्यान में रखना है कि वाटर वेपर्स क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कॉज करते हैं। जब इतने ज़्यादा वाटर वेपर्स हो जाएंगे, अब इतनी सी है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, टेम्परेचर इतना हो गया कि ये उबल रहे हैं तो इतने ज़्यादा वाटर वेपर्स बनेंगे। अब इतने वाटर वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करेंगे, फिर उसको दोबारा अर्थ में रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और उससे क्या होगा, फर्दर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक्सेलरेट होगा। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। इस प्रकार से जो ये रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, जो पहला तरीका है इस फिनोमेना का, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप। क्या हुआ, देखिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी एक सॉइल है और अपना वाटर है, वाटर अपने हिसाब से काम कर रहा है, चल रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, कितना, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो उससे क्या होगा, ये जो आपके पास वाटर है ये उबलने लगेगा, वेपर बनेंगे। क्या बन गए, वेपर बन गए। अब वेपर क्या कर रहे हैं, अर्थ से जो रेडिएशंस आ रही हैं उसे एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके दोबारा अर्थ में भेज देंगे। क्या हुआ, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। यह है पहला तरीका। दूसरा कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ पहले तरीके से, जो मैंने वाटर वेपर्स वाली बात बताई, प्लैनेट का टेम्परेचर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हुआ, वाटर जो है वो उबलने लगा, बॉईल हुआ और वेपर्स बने। वेपर्स ने अर्थ से जो आ रही थी रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब किया, दोबारा अर्थ को भेजा। इसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिसे हमने पॉजिटिव फीडबैक लूप कहा। अब इससे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे। इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो रॉक्स हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने लग पड़ेगी एनवायरनमेंट में। इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे और ये जो रॉक्स है ऐसी ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने लगेंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, अगेन ग्रीन हाउस गैस है, क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट या रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब करेगी, उसको दोबारा से अर्थ में रिफ्लेक्ट बैक करेगी और उससे फर्दर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि व्यक्ति वहाँ तक कोई मतलब नहीं बनता सर्वाइव करने का। ये है रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, इससे सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने इसे कवर किया। आसान भाषा में, इंक्रीज़ इन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट गिव राइज टू रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब देखिए, चाहे हम वाटर वेपर की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की, जो भी मैंने आपको दो प्रोसेस बताए, अल्टीमेटली ये किस चीज़ को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। तो इंक्रीज़ इन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट गिव राइज टू रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे प्लैनेट सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार का रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पहले कभी हुआ था। तो उस प्लैनेट का नाम क्या है, वीनस। वीनस वो प्लैनेट है जहाँ माना जाता है कि बिलियंस साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, इस प्रकार का फिनोमिना हुआ था।
ऐसा साइंटिस्ट का बिलीव है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है शॉर्ट में, क्योंकि मैंने अलग से उसको एनिमेशन के माध्यम से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको आप ज़रूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैंने आपको ओजोन डिप्लीशन भी बताई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मैंने आपको बताया कि रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन से 2 तरीके हैं जिससे रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। एक में काम था वाटर वेपर्स का, दूसरे में रोल था कार्बन डाइऑक्साइड का, और कौन से प्लैनेट में साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये फिनोमिना बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था वीनस में। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जो वीडियोज़ मैंने बताई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।